मैं आज सभी बहनों और भाइयों को सारी यात्रा की तरफ से, सभी परिवर्तन यात्रियों की तरफ से हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी का अनुभव है कि आज हमारे गदरपुर का सारा गदरपुर की कांग्रेस की सारी हस्तियां, बल्कि गदरपुरी क्यों, मैं अपने छोटे भाई जो है उनका नाम लेना भूल गया, बल्कि जिनको यहाँ से लेकर के शिक्षा तक हमने ज़्यादा इनका क्षेत्र थोड़ा सीमित कर दिया है। जनकराज बिहार जी वो भी यहाँ पर मौजूद है, सब लोग पूरा इस एरिया का सारे प्रसिद्ध लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे लिए विशेष तौर पर इस तराई के राजनीतिक और चुनावी इतिहास को समझने वाले व्यक्ति के लिए इससे और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है कि कांग्रेस के सारे प्रभावशाली लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जरा नासिर भाई उन सबकी सूरत देखिए। मैं आप सब लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन सब चेहरों को आप देख रहे हैं, वो यहाँ पे है, वो अगल बगल में खड़े हैं, और उसके बाद ये जरूर सोचें कि चुनाव के वक्त में भी क्या ये इतनी ही एकता दिखा करके एक साथ खड़े होंगे। ये मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न, और मैं कभी खत्म होता नहीं, मैं तो जितनी बार जीता हूँ उतनी बार हारा भी हूँ, इसलिए मैं हर हार में भी लोगों के लिए कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करता हूँ। मगर गदरपुर की जो पीर है, जो दर्द है, वो इतना लंबा हो गया है कि यदि कभी गदरपुर के किसी स्कूल में मैं पहुंच गया और मैंने बच्चों से बात करनी शुरू की और कोई बच्चा मुझसे भी ये पूछ दे कि महाराज कांग्रेस का विधायक कैसा होता है, तो मैं गदरपुर से कोई कांग्रेसी विधायक तो छोड़िए, बिल्कुल विधायक ही नहीं दिखा। तो कम से कम आप रहे हैं मगर उत्तर प्रदेश में, मैं तो कांग्रेसी विधायक की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए मैं हाथ जोड़ करके सारे कांग्रेस परिवार के लोगों से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक बार मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए कि मैं कभी बच्चों के बीच में जाऊँ तो मैं विधायक कांग्रेसी विधायक। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जरा सा गौर फरमाइए इधर की तरफ, और इतने चमकीले चेहरे हैं, इतने प्रभावी चेहरे हैं। यदि गणेश गोदियाल जी के पास कोई ऐसा ऑर्डर आए कि साहब खुद विधायक के कैंडिडेट एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो गदरपुर से कम आधे दर्जन कैंडिडेट वहाँ और मैंने इनके अवसर को भी चखा, ऐसा नहीं है कि मैंने इनका असर नहीं देखा। और यहाँ कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ है जिस चुनाव में मैंने 1, 2, 3 सभाएं न की, और हर सभा के बाद मैं भगवान को धन्यवाद देता था, कहता था भगवान इस बार तो हमारी ये सीट जीत रही है, लेकिन भगवान मेरे ऊपर कभी कृपालु नहीं हुआ। जब रिजल्ट निकला तो हमारी टोकरी खाली रहेगी। तो इस बार मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान गदरपुर से हमारी टोकरी खाली न रहे, हमको एक गदर विधायक ये छोटा भारत है। जिस तरीके से
हम कांग्रेस जन गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारत का प्रतिनिधित्व, जो हिंदुस्तान है हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि कांग्रेस का अर्थ है कि उसमें सारी पार्टियों का, सारी जातियों का, सारे धर्मों का, सभी क्षेत्रों का, सभी भाषाओं का, खान पान, सोच विचार आदि का समावेश, यही कांग्रेस है। कांग्रेस का अर्थ है जहां सब चीजें जुड़ जाती हैं, जहां सबका संगम हो जाता है, वही कांग्रेस है, वही कांग्रेस है। तो मेरा गदरपुर भी, यदि आप देखिए यहाँ कौन पीछे बोल रहे थे, ऐसी जाति है, कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सी ऐसी भाषा है जो मेरे गदरपुर में नहीं है, वो प्रतिनिधित्व नहीं है। बल्कि हमारी जो सबसे पुरानी, जिसको हम कह सकते हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, मेरे बोक्सा भाई, जिनमें से 2 लोगों को मैंने मंत्री भी बनाया था, कैबिनेट मंत्री बनाया था, वो शायद इधर तरसीब करके बड़े बैठे, प्रेम सिंह जी। उसी तरीके से हमारे हरीशचंद्र कंबोज जी, जो अपने साथ एक दूसरी संस्कृति को लेकर के, सुकीजा जी हैं, दूसरे लोग हैं, सब लोग, धीरेन्द्र रावत, रेखा रावत, प्रेम सावंत आदि हैं, जो एक और भिन्न तरीके की हमारी संस्कृति को लेकर गया। हमारे बंगाल से, पूर्वी बंगाल उस समय हम कहते थे, वहां से जो भाई बच करके आए, यहाँ आए, कितना सौभाग्य है। मैंने एक बार भारत की पार्लियामेंट में अपने इन भाइयों को एससी का दर्जा देने के लिए बहस इनिशिएट की, और उस बहस को इनिशिएट करते वक्त मैंने कहा, हम छोटे राज्य हैं उत्तराखंड, मगर हमको एक गौरव हासिल है कि हमने अपने छोटे से जमीन के टुकड़े में भी बड़ा दिल दिखाया, और विभाजन के बाद जो भाई, बांग्लादेश की लड़ाई के बाद जो हमारे भाई यहाँ आए, हमको आज हमारे उत्तराखंड में उतने ही बड़े जमीन के अधिकारी हैं, उतना ही बड़ा उनका स्वामित्व है जितना स्वामित्व जन्म से पैदा हुए हरीश रावत का। और मेरी बहुत सारे लोगों ने बड़ी तारीफ, कितनी सुंदर भाषा है बंगला भाषा। जब मेरे पास कुछ लोग आए, प्रेमचंद महाजन ये लोग आए, इन्होंने कहा कि कुछ बंगाली स्कूलों में बंगाली पढ़ाने की व्यवस्था करवा दीजिए, टीचर्स की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा हम 1 दर्जन विद्यालयों को बंगाली भाषा का करेंगे और बंगाली भाषी टीचर रखेंगे, क्योंकि बंगला से मीठी कोई दूसरी भाषा नहीं। यदि सबसे सरल सीखने में जो है हमारी पंजाबी भाषा है, तो मन को मुग्ध करने में कुमाऊनी, गढ़वाली और बंगाली भाषा इसके मन को नहीं मोह लेती है, जो उस भाषा को बोलने का प्रयास करे। वही खासियत उर्दू में भी, वही भाषा उर्दू में भी। तो हमने यथासंभव कोशिश की कि हमारे जो बंगाली भाई हैं, हम उनके साथ जुड़ करके एक सामूहिक संस्कृति का यहाँ विकास करने का काम किया, और हमने इसीलिए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया। कहीं जमीन का हक नहीं है, हमने जमीन का हक देने का काम नहीं किया, बल्कि आप सिद्धार्थगंज में जाकर के देख लीजिए, लोगों ने जमीन के हक के लिए लड़ करके एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री तक बना दिया, लेकिन वो जमीन का हक नहीं दिलवा पाए। मगर हरीश रावत ने कांग्रेस की सिपाही के रूप में जमीन का हक दिलवाया उनको, लेकिन जब हमारे हक की बात आई तो लोग हमको भूले। हम चाँद ठाकुर को नहीं भूले, ममता हजरत जी इधर होंगी, हम उनको नहीं भूले, हम अपने राही साहब को भी नहीं भूले, चित्तरंजन राही जी को। हमने जितने मुख्य लोग थे जिन्होंने इस तराई को बसाने में योगदान दिया, वो किसी समुदाय के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, हमने उनको हमेशा याद करने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम किया। मगर जब कांग्रेस को सम्मानित करने की बात आती है तो थोड़ा सा कंजूसी हो जा रही है। तो मैं आप सबसे इतनी लंबी भूमिका मैंने इसलिए बांटी कि इस बार
हमारी झोली खाली नहीं आती। आज इस परिवर्तन यात्रा के दौर में एक सैलाब बह रहा। हमने खटीमा से यात्रा प्रारंभ की थी। हमको उस समय एहसास नहीं था, न मुझको, न देवेंद्र यादव जी को, न गणेश गोदियाल जी को, कि हम गंगा की तरीके से एक सैलाब अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और आज चौथा दिन है और चौथे दिन की आखिर से पहली सभा है। इस सभा तक ये पूरा सैलाब निरंतर चला आ रहा है, जिसको रुद्रपुर में हम थोड़ा सा विराम देने की कोशिश करें। रुद्रपुर में विराम दें, लेकिन मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के दोस्त ज्यादा हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपको अपने मन में कभी गुनगुनाना पड़े कि बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही कहीं भटक गए दास्तां कहते। हमको दास्तां कहते कहते भटकना नहीं है। आप सड़क के किनारे खड़े हुए व्यक्ति की मैंने तनी ही मुठ्ठियां देखी हैं। जिस समय वो कांग्रेस का झंडा देख रहा है, उसकी मुठ्ठियां तनी है। वो कह रहा है हाँ मैं परिवर्तन का साक्षी बनूंगा, मैं परिवर्तन लाने की काम करूंगा। मजदूर कह रहा है, किसान कह रहा है, गृहिणियां कह रही है, हर नौजवान कह रहा है। कौन है जो आज परिवर्तन लिए यात्रा में किसी तरीके से अपनी भागीदारी नहीं अपना रहा है? क्यों चाह रहे हैं लोग परिवर्तन? केवल इसलिए कि उनको कांग्रेस का चेहरा बेहतर लग रहा है? नहीं, वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनको जो आज सत्ता में है उनका चेहरा दागदार दिखाई दे रहा है। उनको उनका चेहरा जनता के खिलाफ दिखाई दे रहा है। उनको उनका चेहरा वादा खिलाफी वाला दिखाई दे रहा है। उनको उनका चेहरा राज्य के विकास को रोकने वाला दिखाई दे रहा है। उनको उनका चेहरा गरीबों के विरोध में दिखाई दे रहा है, नौजवान के विरोध में दिखाई दे रहा है, किसानों के विरोध में दिखाई दे रहा है, महिलाओं के विरोध में दिखाई दे रहा है, दलितों के विरोध में दिखाई दे रहा है, अल्पसंख्यकों के विरोध में दिखाई दे रहा है, अति पिछड़ों के विरोध में दिखाई दे रहा है। कोई वर्ग है जिसके विरोध में आज भाजपा का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है? आप परिवर्तन केवल इसलिए नहीं ला रहे हैं लोग कि उनको हमारा चेहरा अच्छा दिखाई दे रहा है, बल्कि इसलिए परिवर्तन ला रहे हैं कि उनका चेहरा दागदार है। उनका चेहरा लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगा। और हमारी कोशिश होनी चाहिए और हमारी कोशिश रहेगी। मैं आप सब कांग्रेस दलों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिसमें तिरंगा बेहद भी सम्मिलित है, कि आप डट करके काम करिए, आप लोगों को जोड़िए और इस सैलाब को 2022 तक लेकर के चलिए, ताकि इसमें भाजपा का काम थोड़ा सारा बह जाए, सारा उखड़ जाए। और आप जब कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, हम इस सरकार से कई गुना ज्यादा बेहतर सरकार, जिम्मेदार सरकार, जनहित के लिए काम करने वाली सरकार, हर वर्ग के लिए सोचने वाली सरकार, हर वर्ग के लिए काम करने वाली सरकार बनाएंगे। हम ऐसी सरकार देंगे जो सरकार जनता के दुख दर्द को समझती हो, जो उत्तराखंड को समझती हो, जो यहाँ के लोगों के कष्ट को समझती हो। हम किसान की भी सोचेंगे, हम मजदूर की भी सोचेंगे। और जब मौका मिला हमने सोचा है। मैं आप तराई के लोगों को कसम दे करके पूछना चाहता हूँ, बताओ जो गन्ने का मूल्य मैं निर्धारित करके गया था 4.5 साल में भाजपा की सरकार उस गन्ने के मूल्य को बढ़ा पाई है? कोई बढ़ा पाई? बताइए। हमने जो मंडी की व्यवस्था की थी, हमने जो खरीद की व्यवस्था की थी, उससे बेहतर व्यवस्था दे पाए हैं? ये तो केवल एक चीज दे पाए हैं, दिल्ली में 650 से ज्यादा किसानों की इन्होंने जिंदगी ले ली। किसानों से उनकी जमीन छीन लेना चाहते हैं, किसानों से मंडियां छीन लेना चाहते हैं। ये मंडी जो आपकी संपत्ति है किसानों की, इसको आपसे छीन लेना चाहते हैं। एफटीआई को बंद कर देना चाहते हैं। ये आपसे एमएसपी को छीन लेना चाहते हैं, या आपसे सस्ते गल्ले की दुकान को छीन लेना चाहते हैं, ताकि गरीब को सस्ता गेहूं चावल आदि न मिल सके, न घास रहेगा न घास नहीं लगेगी। ये सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। हमने इससे कई गुना बेहतर तरीके से किसानों के हित में काम किया। मैं तराई के किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, हमने वर्ग 3, 4, 5 जहाँ जहाँ आपके कब्जे थे, उन कब्जों को
हमने नियमित करने का काम किया, एक झटके में कर दिया, एक झटके में कर दिया। हम गए, कांग्रेस गई, उसके बाद वो प्रक्रिया सारी की सारी रुक गई। हमने नजूल का मामला वर्षों लटका हुआ था, उसको एक झटके में कैबिनेट से मंजूरी दे करके उसको लागू करने का फैसला किया और उसका मूल्य भी निर्धारित कर दिया कि आधार पर जो है नजूल का निर्धारण होगा। लेकिन धन्य है भाजपा के लोगों, तुमने 4.5 साल मामले को उलझा करके रख दिया और आज भी कोई शहर ऐसा नहीं है उधम सिंह नगर का जहाँ के लोगों के गर्दन पर उसकी तलवार लटकी हुई नहीं है। ये कोई व्यवस्था होती? हम करके दे करके कह रहे हैं, उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि हमने उन कामों को करके दिखाया है। हम अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहते हैं, हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी ने 1 करोड़ नौकरियां रोक रखी हैं, हम केवल यही नहीं कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर इस समय 4.5 साल में 22,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि हमने 3 साल के अंदर 32,000 आपके बेटे और बेटियों को सरकारी मुलाजिम बनाने का काम किया, नौकरियां देने का, जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। हमने अपने कार्यकाल में 18,000 बच्चों के लिए हमने अध्याचन की प्रक्रिया शुरू करवाई। यदि कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो हमारे रिकॉर्ड में होता कि हमने 50,000 नौजवानों को नौकरी दी। और आज मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों, इस परिवर्तन की डोर को थामो, इस बयान को आगे लेकर के चलो, गांव-गांव लेकर के चलो। कांग्रेस सत्ता में आएगी, 1 साल के अंदर सत्ता में आने के हम 22,000 पदों को भर देंगे, आपके बेटों की और बेटियों की नौकरी लगाने का काम करेंगे। जो हर साल 10% नए पद सृजित करने का काम करेंगे, स्वरोजगार पैदा करने का काम करेंगे और जिनको स्वरोजगार नहीं दे पाएंगे उनको न्याय योजना के तहत हम वजीफा देने का काम करेंगे, मुआवजा देने का काम करेंगे। हमने ये तय किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम 100 यूनिट बिजली आते ही हर गरीब को मुफ्त में दे देंगे, उसका कोई चार्ज उसके बाद बिल ही नहीं आएगा 100 यूनिट तक, और दूसरे साल में 200 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम दिल्ली के तरीके से बाजीगरी नहीं करेंगे कि महंगी बिजली देंगे, हम महंगी बिजली भी नहीं देंगे, हम सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटा बिजली देंगे, स्वस्थ बिजली देंगे, लेकिन 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देंगे। आम जन को भी देंगे, छोटे छोटे व्यापारियों को भी देंगे और छोटे छोटे किसानों को भी देंगे, ताकि हर किसी को जो कोरोना से पीड़ित है उसको सहारा मिल सके। हमने तय किया है, महंगाई में हमारे हाथ में नहीं है महंगाई को रोकना। ये तो मोदी जी का वरदान है आप सबको कि इतनी महंगाई बढ़ा दी है अपने दोस्तों को अरबपति खरबपति बनाने के लिए कि महंगाई का आलम ये हो गया है कि आज आदमी का पेट जल रहा है, आदमी कैसे अपने परिवार को पाले उसकी चिंता में गल रहा है। हमने तय किया है, हम थोड़ा सा आपके साथ भार को बांटने का काम करेंगे। सत्ता में आते ही 6 महीने के अंदर हम प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण करके प्रति परिवार 200 रुपया गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का काम करेंगे। 200 रुपया प्रति परिवार, प्रति माह 200 रुपया प्रति परिवार हम गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का काम। हमने ये भी तय किया है कि हम महिला कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हमने प्रारंभ की थी, उन योजनाओं को हम और आगे लेकर के चलेंगे और हम जो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग डिविजन पेंशन और विधवा पेंशन आदि हैं, उनकी राशि को 1,000 भी हमने किया था, 1,000 से बढ़ा करके 2,000 करने का काम करेंगे। हम एक अच्छा सुखद उत्तराखंड बनाएंगे। हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जिसमें आप हम सब लोग भाईचारे के साथ रह करके एक खुशहाल आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड को लेकर के चलेंगे, ताकि हम हिंदुस्तान के लोगों से कह सकें हम छोटे राज्य हैं मगर हम हिमालय और गंगा वाले राज्य हैं, हम बद्रीनाथ और केदारनाथ हेमकुंड साहब वाले राज्य हैं। इसलिए हम
एक ऐसा उन्नत उत्तराखंड बनाएंगे जो जिस उत्तराखंड पर हमारे बच्चे अभिमान भी कर सके और जो उत्तराखंड उनके भविष्य को सुनिश्चित करने का भी काम कर सके। इसलिए आइए सब परिवर्तन की धारा में अपने को परिवर्तन यात्री समझ करके घर घर गांव गांव जुट जाइए। जो जुटने के लिए तैयार है एक बार हाथ खड़े करके जरा मुझे बता दीजिए। सब जुटने को तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कबीर। हमारे ऊर्जावान पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के उद्बोधन से जो ऊर्जा का संचार गदरपुर क्षेत्र की जनता में हुआ है, मैं हमारे बुजुर्ग श्री हरीश रावत जी को उसके लिए अपने तहे दिल से इस विधानसभा गदरपुर के संगठन की तरफ से हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ। मैंने ऊर्जावान साथियों को हमारे साथ काशीपुर से हमारे महानगर अध्यक्ष श्री संदीप सहगल जी अपने साथियों